फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर KR सैनी KR एजुकेशन ऐप पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में अपन यहाँ पे कंप्लीटली बात करने वाले हैं आपके असिस्टेंट ब्रिज की, जो कि आप देख सकते हो आपका नोटिफिकेशन जो है था, उसमें कैटेगरी नंबर टू की जो जॉब थी असिस्टेंट ब्रिज, उसके बारे में अपन यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे असिस्टेंट ब्रिज और असिस्टेंट डिपो, इन दोनों पोस्ट के अलावा सभी पोस्टों पर मैंने इंडिविजुअली वीडियो बना रखे हैं और आप जो है वीडियो जाके देख सकते हो। आपको जो भी पोस्ट इनमें से अलॉट हुई है उसके बारे में आपको वहाँ पे कंप्लीटली जानकारी मिलने वाली है। आज अपन यहाँ पे बात करेंगे असिस्टेंट ब्रिज की, जो कि ग्रुप डी की एक बहुत ही शानदार पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसका रहने वाला है और B1 मेडिकल इसका स्टैंडर्ड था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी दोस्त यहाँ पे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही जो है एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे रेलवे एम्प्लॉयज़ जुड़े हुए हैं और जो भी सिलेक्टेड हुए हैं और काफ़ी सारे उसमें एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं। तो आप जो है किसी भी टाइप का अगर डाउट है आप तो वहाँ पे कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपन यहाँ पे असिस्टेंट ब्रिज जो है इसके बारे में कौन कौन से टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं। एक तो इनका पोस्टिंग प्लेस क्या रहने वाला है, यूनिफॉर्म है, ट्रेनिंग कहाँ और कितने दिन की होगी, ड्यूटी हाउस, वर्कलोड, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, सैलरी अलाउंसेस, इन सब पे डिटेल से अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे आपके पोस्टिंग प्लेस की। तो देखिए दोस्तों, पोस्टिंग प्लेस जो है इस जॉब का असिस्टेंट ब्रिज का सबसे शानदार जो पोस्टिंग प्लेस अगर किसी का माना जाए इन सभी 17 टाइप की पोस्टों में, तो वो जो है आपका असिस्टेंट ब्रिज वालों का ही रहने वाला है। क्योंकि इनकी जो पोस्टिंग होती है दोस्तों वो किसी स्टेशनों पे नहीं होती है, डिविजनल के जो हेडक्वार्टर होते हैं ना वहाँ पे इनकी पोस्टिंग होती है। मतलब कहने का मतलब अगर मैं कहूँ मोटा मोटा, तो आपकी जो पोस्टिंग होगी बहुत बड़े बड़े शहरों में होने वाली है, छोटे शहरों में आपको काम नहीं रहेगा। और आप सभी को पता है कि असिस्टेंट ब्रिज जैसे कि नाम से स्पष्ट है, तो ये ब्रिज जहाँ पे होंगे वहीं पे आपको काम होगा। और ब्रिज जो होते हैं किसी स्टेशन के लेवल के हिसाब से नहीं होते हैं, ये पूरे डिवीजन के हिसाब से होते हैं या जोन के हिसाब से होते हैं। तो आपको डिवीजन के हिसाब से यहाँ पे पोस्टिंग मिलने वाली है। तो इस प्रकार आपका पोस्टिंग प्लेस बहुत शानदार रहने वाला है, चाहे बच्चों के एजुकेशन से हो, चाहे चिकित्सा हो, या रहने के हिसाब से हो, किसी भी टाइप की जो है आपको वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो पोस्टिंग प्लेस आपका ज़बरदस्त, मैं तो यूँ कहूँगा कि आपकी जो 17 टाइप की पोस्टें हैं सबसे शानदार आपका पोस्टिंग प्लेस यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं यूनिफॉर्म की। तो जैसा आपके पॉइंट्समैन की यूनिफॉर्म है, CNW स्टाफ की यूनिफॉर्म है, वही ग्रे कलर की आपकी यूनिफॉर्म यहाँ पे रहने वाली है। इस टाइप की दोस्तों आपकी यूनिफॉर्म रहने वाली है। जो ये भाई तो पॉइंट्समैन है, लेकिन यही आपकी यूनिफॉर्म यहाँ पे रहने वाली है ग्रे कलर की। तो इस प्रकार आपकी ये आपकी यूनिफॉर्म हो गई। इसके बाद में दोस्तों ट्रेनिंग कहाँ और कितने दिन की होगी। तो देखिए दोस्तों, आपकी यहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं होने वाली है, क्योंकि आप यहाँ पे कोई टेक्निकल काम नहीं करोगे। एक तरह से असिस्टेंट आ रहे हो, आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंटली कोई काम नहीं करना है। आपके जो टेक्नीशियन वगैरह रहेंगे वो काम करेंगे, उनको असिस्ट करना है आपको। अगर वो कुछ आपसे इंस्ट्रूमेंट मांगे या किसी भी टाइप का आपको काम बताए कि आप जो है सामान यहाँ से यहाँ ले आइए, या और भी किसी भी टाइप का, एक तरह से आपको उनकी असिस्ट करना है। आपको इंडिविजुअली यहाँ पे अकेले कोई काम नहीं करना होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे ट्रेनिंग की आपको कोई आवश्यकता नहीं होती है। और कुछ टाइम बाद में आप टेक्नीशियन के साथ में लगातार 2-3 साल काम करोगे तो आप जो है सारा काम वैसे ही यहाँ पे सीख जाओगे। तो इस प्रकार आपकी यहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं होती है दोस्तों बात करते हैं आपके ड्यूटी आवर्स की। तो देखिए, आपका यहाँ पे कोई रोस्टर में ड्यूटी नहीं होती है कि आपको यहाँ पे रोस्टर में ड्यूटी करनी होगी। और आपकी 99% जो है दोस्तों जनरल शिफ्ट ही रहने वाली है, यानी डे में आपको यहाँ पे काम करना होगा। सुबह आपको 9 से 6 या 8 से 5 की आपकी ये शिफ्ट ऐसे होती है, इसमें पर्टिकुलर आपको काम करना होता है। और दोस्तों यहाँ पे कोई फिक्स ऐसे काम नहीं होता कि आपको 8 घंटे ही काम करना है। यहाँ पे जैसे कि आप कोई भी मेंटेनेंस करने जा रहे हो, अब वो मेंटेनेंस जो है 2 घंटे भी लग जाएंगे, उसमें 3 घंटे भी लग जाएंगे, 4 भी लग जाए, 5 भी लग जाए, मतलब जितनी देर का काम होगा उतनी आपकी यहाँ पे जनरल ड्यूटी रहती है। बाकी वैसे आपको सभी को पता है 8 घंटे आपकी ड्यूटी रहती है, लेकिन प्रॉपर 8 घंटे यहाँ पे नहीं करना होता है। जो फॉल्ट होता है वो 2 घंटे में सुधर जाए, 3 घंटे में सुधर जाए, 4 घंटे लग जाए, उसमें वो अपना काम किया और काम खत्म। इसके बाद में दोस्तों आप जो है अपने जो भी आपका डिवीजन हेडक्वार्टर रहेगा वहाँ पे रहोगे, और जो भी ब्रिज आपके रहेगा और इसकी रेंज जो है दोस्तों, आपका ब्रिज जो है 200 किलोमीटर भी हो सकता है, 150 किलोमीटर भी हो सकता है। मतलब एक रेंज होती है कि आपका जो डिवीजन है उसके अंदर ब्रिज जो है उनकी डिस्टेंस क्या है। वो 200 किलोमीटर भी हो सकते हैं, 250 किलोमीटर। तो आपको इतनी जर्नी यहाँ पे करनी होगी, यानी जो आपको ट्रेनों से आना जाना सारा कुछ रहेगा इसमें। तो 200 से 300 किलोमीटर इसकी रेंज होती है, उसी में आपको यहाँ पे काम करना होता है दोस्तों। और ड्यूटी जो है इसमें कोई पर्टिकुलर हावर्स होते नहीं है, आराम से 2-3 घंटे में अपना काम निपटाओ। और कभी कभार अगर काम ज़्यादा हो जाता है दोस्तों तो 8 घंटे से ज़्यादा भी यहाँ पे टाइम आपको लग सकता है। तो इस प्रकार आपके यहाँ पे ड्यूटी रहने वाली है। इन केस इमरजेंसी में आपके यहाँ पे नाइट ड्यूटी भी लग सकती है। अगर नाइट ड्यूटी करते हो तो आपको नाइट अलाउंस यहाँ पे अलग से दिया जाएगा। बाकी जनरली इसमें नाइट ड्यूटी नहीं होती है, इसलिए आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलता है। और इमरजेंसी में अगर कोई भी टाइप की अगर कोई समस्या आती है तो आपको यहाँ पे नाइट ड्यूटी में जाना पड़ेगा।
इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं वर्कलोड की। तो देखिए वहाँ पे वर्कलोड वाली जैसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, और हालांकि जैसे कि ट्रेन का जो है सेंसिटिव काम है और आप ट्रेन से ऑपरेशन से आप सीधे यहाँ पे जुड़ जाते हो, क्योंकि ब्रिज की जो है सेफ्टी रहेगी वो रहेगी आपके हाथों में। ब्रिज की सेफ्टी, अगर ब्रिज सेफ रहेगा तो ट्रेन यहाँ पे सेफली चलेगी। तो कहने का मतलब थोड़ा सा आप इसमें प्रेशराइज मान सकते हो कि यहाँ पे आपके अधिकारी वगैरह का थोड़ा सा प्रेशर रहेगा काम का, और इसमें आप जो है लापरवाही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फॉल्ट है तो अपन आज नहीं कल देख लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। उसमें जो फॉल्ट, जो मेंटेनेंस जब कभी करना है तो उसको तभी करना है, टाइम से सारा कुछ काम अपडेट रखना है, ब्रिज की सारी कुछ मेंटेनेंस वगैरह का आपको काम यहाँ पे करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे वर्कलोड अपन मान सकते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड यहाँ पे नहीं होता है, मॉडरेट टू हाई इसमें अपन मान सकते हैं, मॉडरेट सा ही वर्कलोड होता है। और दूसरी बात दोस्तों, इसमें जो है आप ग्रुप में काम करोगे तो आपका जो है बड़ी आराम से टाइम पास हो जाएगा, और ड्यूटी जो है इतनी बहुत हार्ड नहीं लगेगी। आप हेडक्वार्टर से जाओगे आराम से ट्रेन से, एक तरह से नई नई साइट पे आपको जाना होगा। जैसे कि आपके मान लो एरिया में 3-4 ब्रिज पड़ते हैं, तो कभी आप इस ब्रिज पे जाओगे, कभी आप उस ब्रिज पे जाओगे, कभी उस ब्रिज पे जाओगे, तो इस प्रकार आपकी लोकेशन भी यहाँ पे चेंज होती रहेगी। तो आप जो है वर्कलोड इसमें कोई खास बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो देखिए जॉब प्रोफाइल जो है मैं आपको कुछ फोटोज़ के माध्यम से समझाना चाहूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों जो ब्रिज होता है, जो जैसे कि नया ब्रिज होता है, नया ब्रिज आपको यहाँ पे नहीं बनाना होता है। नया ब्रिज एकदम जो बनता है वो आजकल रेलवे जो है टेंडर से बनवाती है, यानी टेंडर ठेका दे देती है। कंपनियां, जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, अडानी, टाटा, बिरला और भी कई तरह की कंपनियां होती है, उनको यहाँ पे रेलवे टेंडर देती है अगर किसी भी टाइप का नया ब्रिज बनाना हो तो। अब जब ब्रिज बन के तैयार हो जाएगा दोस्तों, यानी जो भी कंपनी को आपने रेलवे ने ठेके पे दिया है, वो कंपनी अपना कंप्लीट टेंडर पूरा करके और रेलवे को वहाँ पे सौंप देगा, ट्रेन को उस पर संचालित करवा के, मतलब ट्रायल करवा के। उसके बाद में दोस्तों अब इस कंप्लीट जो ब्रिज है इसके अंदर अगर किसी भी टाइप का अगर कोई फॉल्ट होता है तो फिर उसको आपको यहाँ पे सुधारना होगा। अब फॉल्ट जो है आप सभी को पता है, ब्रिज जो है काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, कहीं पे छोटा भी होता है, कहीं पे लंबा भी होता है। तो उसमें अलग अलग टाइप की दिक्कत यहाँ पे आ सकती है। जैसे कि आपको सभी को पता है, ट्रेन जब जो है यहाँ पे ट्रेन जब गुजरती है ब्रिज से तो वो काफ़ी वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेट करने से जो इसके बोल्ट वगैरह हैं, वो नट बोल्ट वगैरह जो है थोड़े लूज़ कर जाते हैं। तो उन सभी को यहाँ पे वापस से टाइट करना है। ये सारे कुछ काम आपको यहाँ पे करने हैं। या फिर इसमें जैसे कि ये भाई काम कर रहा है, ये ब्रिज असिस्टेंट ही है, आपको ये कैप जो है ये मिलेगी, शूज़ भी आपको मिलते हैं, सेफ्टी जैकेट भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो ब्रिज जो है इसका निचला हिस्सा ही नहीं, आपको ऊपर के जो कंप्लीट हिस्से हैं इनका भी सारा कुछ देखना है कि इनमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई नट बोल्ट वगैरह ढीले नहीं है या और कुछ। और इसमें ब्रिज के अंदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ ऐसी होती है जहाँ पे ऑयल या ग्रीस वगैरह करना होता है, वहाँ पे ऑयल या ग्रीस वगैरह नहीं करते हैं, तो वो जो है वहाँ पे जंग पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार आपको टाइम टाइम पे यहाँ पे ग्रीस वगैरह वो सारा कुछ यहाँ पे लगाना होता है। तो इस टाइप की जो है आपकी ये जो जॉब रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये भी आपके असिस्टेंट ब्रिज वाले हैं। यहाँ पे जो पटरियाँ वगैरह लगी होती है उसमें भी सारा कुछ जब ये काम करते हैं तो इनको ही देखना होता है कि यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद में जैसे कि मेजर अगर कलर की बात करें दोस्तों, मान लो कि पूरे ब्रिज पे अगर बात करनी है तब तो रेलवे टेंडर से कलर करवाती है, लेकिन किसी छोटे मोटे पार्ट पे ही यहाँ पे कलर करना है, छोटे से किसी हिस्से पे कलर करना है, जैसे ये भाई कलर कर रहा है, तो इस टाइप के जो है कलर का काम भी आपको यहाँ पे करना होगा। कहने का मतलब इसमें सारा कुछ काम रहेगा आपके, ये पेंटिंग का भी काम रहेगा या फिर कारपेंटर का भी रहेगा, साथ ही जो है आपके सारा कुछ यहाँ पे अलग अलग टाइप के काम रहेंगे। लोहार वाला भी काम यहाँ पे रहेगा, जैसे कि आपके पास जो औजार रहेंगे ना, जैसे चीनी वगैरह जो आते हैं जिससे पत्थर वगैरह तोड़ते हैं उससे, तो उसको अगर उसकी रिपेयर करना है, उसको गर्म करके जैसे हथौड़े से पीटते हैं, ये काम लोहार का होता है। लेकिन आपको अपने जो औजार होते हैं वो आपको खुद को ही यहाँ पे प्रिपेयर करने होते हैं उनको, तो एक तरह से वो कारपेंटर और ये सारे कुछ लोहार वाले काम आपको यहाँ पे करने होंगे। और दोस्तों इसके बाद में जैसे कि एक भाई कलर कर रहा है, तो यहाँ पे शुरुआत में आपसे कलर वगैरह नहीं करवाएंगे, ये जो है टेक्नीशियन वगैरह के काम होते हैं। आपको एक कलर हो सकता है आपको ये काम दे दे कि कलर जो है इसको मिलाओ, इसमें जो भी है इसमें जितनी जितनी क्वांटिटी में मिला के इसको आराम से दो, या जो है प्लेटें वगैरह हैं ये खोलने के लिए आपको बोल सकते हैं कि आप जो है प्लेटें खोल के अलग कीजिए, और भी कई टाइप के यहाँ पे काम बता सकते हैं आपको। इसके अलावा दोस्तों जो ब्रिज होते हैं उनके एक पर्टिकुलर नंबर होते हैं, और पटरी जो जहाँ पे वो ब्रिज के ऊपर पटरी बिछी होती है उसके एक पर्टिकुलर नंबर लिखे होते हैं, जैसे ये नंबर है, तो ऐसे ही ये नंबर आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ आपको नहीं लिखने हैं, ये आप असिस्ट करोगे, आपका जो टेक्नीशियन रहेगा वो सारा कुछ काम करेगा। यहाँ पे जो पेंटर होता है, टेक्नीशियन में अलग अलग टाइप के कैटेगरीज होती है, पेंटर अलग होता है, कारपेंटर अलग होता है, और खाते का जो काम करता है वो अलग होता है। तो ये अलग अलग टाइप के टेक्नीशियन यहाँ पे आपके होते हैं, तो वो जो है काम करेंगे और आपको इनको असिस्ट करना है, उनकी मदद करना है, वो जो भी काम बोले उसको आपको यहाँ पे कंप्लीट ही करना है।
इसके बाद दोस्तों ये देख लीजिए आप जो है, ये भी आपके असिस्टेंट ब्रिज ही है। यहाँ पे पटरियों का भी थोड़ा कुछ देख रेख करना पड़ सकता है आपको। जैसे पटरियों का काम तो है ट्रैकमैन वगैरह का होता है, पेट्रोलिंग वगैरह वो क्या करते हैं। लेकिन ब्रिज की जो है कभी कभार आपको जैसे कोई नट बोल्ट वगैरह यहाँ पे ये चाबी जो होती है लूज़ वगैरह दिखाई देती है, तो आपको इन पर काम करना पड़ सकता है। इसके बाद में दोस्तों ये जो है कुछ भी, जैसे कि ये तो नया ब्रिज बन रहा है तो ये टेंडर का काम होता है, तो टेंडर में आपको काम यहाँ पर ज़्यादा नहीं करना होता है। और ये हो गया दोस्तों, ये जैसे पिलर है, अब पिलर जो है पानी के अंदर रहते हैं, कहीं पर कहीं बाहर होते हैं, तो पिलर जो है इनकी भी एक समय समय पर जांच करनी होती है पिलरों की, कि ये जो है पिलर इनमें किसी टाइप की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। कहीं से जो है जो बहुत पुराने पुराने ब्रिज होते हैं तो उनमें पिलर कहीं से वो टूटने लग जाते हैं, तो उनकी मरम्मत वगैरह का काम भी आपका आप ही लोगों का रहने वाला है। हाँ, थोड़ा सा रिस्की ये जॉब रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर भी कभी चढ़ना होगा, या चढ़ के आपको सारा कुछ काम करना होगा। अगर यहाँ किसी टाइप का कोई फॉल्ट है, कोई किसी टाइप की कोई जंग या कोई क्रैक कहीं से नज़र आता है, तो उस टाइप का आपको काम यहाँ पे करना होगा। तो इस प्रकार दोस्तों यही सारे काम आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। और ये देखिए, ये तो जो है पानी में पिलर थे, यहाँ पे ये आपका फिर से आप ब्रिज देख पा रहे होंगे, इससे काफ़ी बड़े भी होते हैं और छोटे भी ब्रिज यहाँ पे होते हैं। तो इनका रख रखाव जो है वो आपको यहाँ पे करना है। और दोस्तों ये जो है ब्रिज देख पा रहे होंगे आप, काफ़ी पुराना ब्रिज यहाँ पे लग रहा है। और इस ब्रिज का जो, जैसे कि मान लो यहाँ पे पिलरों पे खड़ा है, अब इन पिलरों में किसी भी टाइप का कोई दिक्कत होता है, प्लास्टर वगैरह टूट जाता है, कहीं से पत्थर वगैरह निकल जाते हैं, तो उनकी आपको एक तरह से मरम्मत करना है। किसी भी टाइप की मेंटेनेंस की अगर ज़रूरत पड़ती है ब्रिज को, तो वो आपको करना है। तो एक तरह से मोटा मोटा अपन यही कह सकते हैं, जैसे अपन मकान बनाने के बाद में उसको मेंटेनेंस रख रखाव जो अपन करते हैं, उसी टाइप से ब्रिज बनाने के बाद में कंपनियां रेलवे को सौंप देती है, और आपको जो है ये काम दिया जाता है कि इनका मेंटेनेंस आपको रखना है। और मेंटेनेंस जो है मेंटेनर रखेंगे, लेकिन आपको उनको असिस्ट करना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे प्लास्टर वगैरह टूट जाता है, ये जैसे कि यहाँ पे पत्थर वगैरह निकल जाते हैं, अब इसको रिपेयर करना है एक तरह से, तो यहाँ पे सीमेंट वगैरह लाना, कैरी करना है, सामान वगैरह आपको लाना है, सारे कुछ कौन कौन सामान यहाँ पे रिक्वायर्ड है, उस तरह की उसमें मसाला वगैरह बनाना है, आपको पकड़ाना है मेंटेनेंस मिस्त्री को। तो उस टाइप के आपके यहाँ पे काम रहने वाले हैं, एक तरह से हेल्पर का काम आपका यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों। बहुत ज़्यादा हार्ड काम आपका यहाँ पे नहीं रहता है। और ये जो पिलर वगैरह हैं सारे कुछ वैसे काफ़ी मजबूत होते हैं, इनका कुछ बिगड़ता नहीं है, फिर भी इनकी मेंटेनेंस इनका बार बार किया जाता है, इनको देखा जाता है किसी टाइप की कोई समस्या तो नहीं है, कहीं लोहे के अंदर जो है जंग नहीं लग रहा है। जंग लग रहा है तो वहाँ पे पेंट वगैरह करने की अगर ज़रूरत है छोटी मोटी जगह पे, वो सब आपका काम यहाँ पे करने होंगे। तो इस टाइप के काम आपके यहाँ पे रहने वाले हैं दोस्तों। अब दोस्तों अपन यहाँ पे बात करते हैं जो है आपकी प्रमोशन की, कि प्रमोशन जो है आपका क्या क्या रहेगा, प्रमोशन में आप कहाँ तक जा सकते हो। तो देखिए दोस्तों, आपका जो है सबसे पहले आप जो है असिस्टेंट ब्रिज में लेवल फर्स्ट में लगोगे, और 18,000 आपका बेसिक रहेगा। उसके बाद में 2-3 साल में आपका लेवल 2 में टेक्नीशियन 3 में आपका प्रमोशन हो जाएगा, और बहुत जल्दी प्रमोशन हो जाते हैं, टाइम इसमें डिले नहीं लगता है। उसके 3-4 साल बाद में या 5 साल बाद में आप टेक्नीशियन 2 बन जाओगे, लेवल 4 में 25,500 आपको बेसिक रहेगा। और उसके 3-4-5 साल बाद में, यानी लगभग 4-5 साल अपन मान सकते हैं इसे, 29,200 आपका बेसिक हो जाएगा, 2800 ग्रेड में लेवल 5 तक पहुंच सकते हो। अब दोस्तों बिना एग्जाम दिए आप जो है यहाँ तक 2800 ग्रेड तक पहुंच सकते हो, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, यानी आप रिटायरमेंट के करीब पहुंच जाओगे, तब तक आप जो 2800 ग्रेड तक ही पहुंच पाओगे। अब आपको डायरेक्ट यहाँ पे जेई बनना है, तो जेई के लिए आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है LDCE, जो कि आपके डिपार्टमेंटल की वैकेंसी आती है, जिसमें ओनली असिस्टेंट ब्रिज वाली एग्जाम दे सकते हैं। दूसरी होती है GDCE की। तो देखिए GDCE की वैकेंसी जो ओपन एग्जाम होता है, इसमें सभी 17 टाइप की जो पोस्ट हैं ग्रुप डी की, वो एग्जाम दे सकते हैं। LDCE में ऐसा होता है, आपके ही डिपार्टमेंट के लोग उसमें एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम दे के जेई बन सकते हैं। क्वालिफिकेशन में वही है, 12th में आपके पास PCM होनी चाहिए, या ITI या डिप्लोमा वगैरह आपके पास में कुछ होना चाहिए, तभी आप जो है यहाँ पे LDCE का एग्जाम दे सकते हो। और इसके लिए कंडीशन यह है कि टेक्नीशियन के अंदर आपको 3 साल की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए, तब आप LDCE का एग्जाम दे सकते हो। और इससे अगर आपको जल्दी बनना है तो आप जो है GDCE का एग्जाम दीजिए। GDCE का एग्जाम आप अगर पोस्टिंग के तुरंत बाद अगर कोई GDCE वैकेंसी आती है, तो उसके थ्रू एग्जाम देके आप यहाँ पे जेई बन सकते हो। और बहुत फास्ट प्रमोशन है दोस्तों, GDCE के थ्रू आप बहुत कम टाइम में यहाँ पे जेई बन जाओगे। तो इस प्रकार लेवल 6 में आप हो जाओगे, और 35,400 आपका बेसिक हो जाएगा। GDCE के एग्जाम के लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि इतनी साल की मिनिमम सर्विस आपको करनी होगी, आप तुरंत पोस्टिंग के तुरंत बाद एग्जाम देके जेई बन सकते हो। और दोस्तों जो है GDCE के जेई बनने के बाद में कुछ सालों बाद में 5 साल या 8 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, आप SSC बन जाओगे, 44,900 बेसिक रहेगा, लेवल 7 की आपको पोस्ट मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे टाइम जो है, जैसे कि मैंने यहाँ टेक्नीशियन का प्रमोशन होने में 4 साल भी लग सकते हैं, 4 से 5 भी लग सकते हैं, डिपेंड करेगा आपके डिवीजन पे, वैकेंसी पे डिपेंड करेगा कि आपके उस डिवीजन में कितनी सारी वैकेंसीज है, या सारी कुछ कैटेगरी भी थोड़ा बहुत कैटेगरी का भी रोल रहने वाला है। तो इस टाइप से आपका प्रमोशन यहाँ पे रहने वाला है, SSC तक आप यहाँ पे पहुँच सकते हो।
इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सैलरी की। तो देखिए सैलरी यहाँ पे ज़बरदस्त बन जाती है दोस्तों, क्योंकि आप जो ड्यूटी करने जाओगे तो आप हेडक्वार्टर से दूर जाओगे, हेडक्वार्टर से दूर जाओगे तो आपको जो है टीए यहाँ पे मिलेगा। तो टीए जो है आपकी सैलरी को बहुत अच्छा खासा हाइक जनरेट करता है उसमें। तो ये देखिए बेसिक तो जो है आप सभी का 18,000 ही रहने वाला है। डीए 42% हो गया, 7,560 रुपये। टीपीए जो है दोस्तों 1,278 रुपये, 900 प्लस डीए मिलता है, जो आपको भी उतना ही मिलेगा। एचआरए जो होता है, आप जेड क्लास में हो तो 1,620 है, वाई क्लास में हो तो 3,240 और एक्स क्लास में हो तो 4,860 रुपये। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप जो है ज़्यादातर आपके डिवीजन जो होते हैं वाई क्लास सिटी में होते हैं या फिर एक्स क्लास सिटी में होते हैं। तो आपका जो है डीए भी एचआरए जो है बहुत अच्छा खासा मिलेगा, जो जेड क्लास में मिलता है उससे डबल या तिब्बल आपको पे एचआरए मिलने वाला है। और इसके बाद में अगर नाइट ड्यूटी करते हो तो 2-3 हज़ार आपका नाइट ड्यूटी बन जाएगा, लेकिन नाइट ड्यूटी जनरली यहाँ पे नहीं होता है। और दोस्तों यहाँ पे टीए जो होता है ना, मैक्सिमम 100% आपकी ड्यूटी यहाँ पे बाहर ही होती है आपके हेडक्वार्टर से। तो यहाँ पे आराम से आप 5 से 10 हज़ार रुपये यहाँ पे आराम से आपका टीए बन जाता है। एनएच के दिन अगर ड्यूटी करते हो तो 384 रुपये पर एनएच आपको ड्यूटी मिल जाएगी, इतने रुपये आपको मिल जाएंगे। 12 एनएच होती है साल में, तो आप जो है जितनी एनएच को ड्यूटी करोगे उतने दिन के 384 के हिसाब से रुपये मिल जाएंगे। इसके बाद में ड्रेस अलाउंस मिलेगा दोस्तों 5,000 रुपये, और ग्रोस सैलरी आपकी जो होगी 35 से 40,000 रुपये। बहुत अच्छी खासी अमाउंट है दोस्तों, बहुत शानदार नौकरी है, अच्छा पोस्टिंग प्लेस है, ज़बरदस्त नौकरी है। और काम बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं होता है, बस ऐसे ही डराते हैं कि आपको ऐसा काम करना, वैसे बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, बस थोड़ा सा रिस्क होता है कि आपको जो है ब्रिज के ऊपर चढ़ के या पिलर वगैरह पे काम आपको पे करना होगा। तो ये सारी कुछ जानकारी यहाँ पे असिस्टेंट ब्रिज की थी। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आप सभी लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।